हौसला है अरमानों का, संकल्प है उसे सजाने का। मैं नहीं डरूंगी, अपने विश्वास से उसे जीतूंगी। नमस्ते, मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं टमाटो। कहते हैं दोस्तों, जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अभी हमें अपने लक्ष्य को केवल कोरोना की मात पर लगाना है। आज की इस खास मुलाकात में हम जानेंगे राहुल श्रीवास जी से कि इस लॉकडाउन में, कोरोना के लॉकडाउन में उन्हें क्या अच्छे पॉजिटिव विचार मिले और उन्होंने ऐसा क्या खास किया है इस लॉकडाउन में। तो चलिए जानते हैं राहुल श्रीवास जी से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भुवनेश्वर श्रीवास है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो राहुल जी, इस लॉकडाउन में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या नया करने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे सामान्यतः बाकी दिनों में हमारी दिनचर्या रहती है, वैसे ही दिनचर्या है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस लॉकडाउन जो पूरे देश में लॉकडाउन जो लगा हुआ है, जिसके कारण शासन प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप अपने घर में रहिए, आप घर में रहेंगे तो ही सुरक्षित रह पाएंगे। ये पूरे केंद्र के द्वारा और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी के द्वारा ये अपील की जा रही है। तो दिनचर्या की मैं बात करूँ तो दिनचर्या में ये है कि अभी मैं ज्यादा जो समय है अपने परिवार को दे पा रहा हूँ, अपने फैमिली को दे पा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। इस लॉकडाउन में ये एक अच्छा मौका मिला है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली को समय दे पाए। तो दिनचर्या की रही बात, और साथ में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरा जो दायित्व बनता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो दायित्व रहता है, और मैं एक संस्था में अभी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत भी हूँ। तो उस संस्था के माध्यम से मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें राशन की जरूरत है और जिनके पास मास्क नहीं है, उन तक मास्क पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम अपनी संस्था अलसिल शिक्षण व प्रशिक्षण वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये मेरी दायित्व बनती है कि ऐसे जगहों में मैं जाऊँ और लोगों की मदद करूँ। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले एक चीजें हैं जो आज कल सब कहते हैं कि हमें परिवार के साथ समय मिल रहा है और हमें परिवार के लिए समय मिल रहा है। तो चलिए, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही सुरक्षित है। और दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि आप एक समाज करता है तो आप लोगों के लिए अभी भी ऐसी संकट की घड़ी में भी आप उनके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, और आशा करती हूँ कि आप यूं ही और ऐसा ही काम करते रहेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि हमारी संस्था के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि हम महिलाओं पे काम करते हैं। महिलाओं को, जो ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू काम करती है या फिर अन्य काम करती है, ऐसी महिलाएं जो लॉकडाउन के चलते में घर में ही हैं, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या हो रही है, जिसके चलते हमारी संस्था द्वारा और यह प्रयास किया गया है कि हम उनको कैसे आर्थिक रूप से सहयोग कर सके, जिसके लिए हमारी संस्था द्वारा यह किया गया है कि जैसे मास्क बनाना, मास्क का ट्रेनिंग उनको दिया गया है। वो घर में रहकर मास्क बना रही है, और मास्क बनाने के साथ में उनको कुछ हम ऐसा छोटा सा मान दे रहे हैं जिसके चलते वो उनको आर्थिक मदद मिल सके। तो हमारी संस्था का ये प्रयास है, मेरा ये प्रयास है कि ऐसा काम करके एक सामाजिक कार्यकर्ता के दायित्व को अच्छे से मैं निभा सकूं। जब भी हम किसी सामाजिक कार्यकर्ता की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं कि उन्हें लोगों से कैसा सहयोग मिलता होगा। तो इस मुश्किल घड़ी में भी जब आप लोगों की सहायता कर रहे हैं तो आप कैसे लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, और बाकी लोगों की आपको किस प्रकार सहायता प्राप्त हो रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा प्रयास यह भी है कि मैं उन जरूरतमंद लोगों तक जो सहयोग हो सके वो करूं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, मेकाहारा के बाहर जो अदर जिले से, बहुत सारे जिलों से जो इलाज के लिए यहाँ रायपुर आए रहते हैं, उन लोगों तक हम लोगों ने मास्क पहुंचाया है। जैसे मैं अभी पहले बताया आपको कि हमारी संस्था की महिलाओं के द्वारा मास्क बनाया जा रहा है, और उस मास्क का वितरण हम मेकाहारा में किया। जैसे कि
500 से 1000 लोगों को हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है। वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उन लोगों को राशन, बिस्किट, बच्चों को बिस्किट हमने अपनी तरफ से वितरित किए हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है और एक हमारी संस्था का प्रयास है कि हम उन लोगों की मदद इस लॉकडाउन की घड़ी में कैसे कर सकें, क्योंकि सरकार द्वारा कंटिन्यू कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, आप घर में रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। तो हम इसके साथ ही सामाजिक दूरी का पालन कैसे करना है और सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जानकारी लोगों को दी है, अवेयर करने का प्रयास किया है। साथ में उन छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हमने बताया कि हाथ कैसे धोना है और हाथ कितने बार धोना है। जब भी आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं तो आप हैंड वॉश कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों का सहयोग हमको कैसे मिल रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं और वहाँ पे मास्क का वितरण या राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं तो लोग उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और जो हम बात उनको बता रहे हैं कि आपको कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे घर में रहना है, कैसे आप अपना समय व्यतीत करें घर में रह के, तो इन सभी बातों को लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग इस कदर से हमको सहयोग कर रहे हैं। साथ में मैं युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं, तो कई सारे युवा हैं जो इस हमारे कार्य को देख के हमारे पास आए और हमको राशन से लेके और बहुत सारा सहयोग हमको किए, ताकि वो जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक वो सहयोग पहुंच सके। तो इस प्रकार का सहयोग हमें इस लॉकडाउन की घड़ी में मिलता रहा है और इस सहयोग के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा सहयोग हमें मिलता रहा तो हम इस कोरोना के जंग से बहुत जल्द ही जीतकर बाहर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा राहुल श्रीवास जी, मुझे आपसे ये सारी चीजें जानकर, बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन फिर भी अंत में इतना पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के चलते, कि हमें अपनी सुरक्षा कैसी करनी चाहिए और हमें आगे किस तरीके से रहना चाहिए। आखिर में मैं इस टम्मक2 चैनल के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि सरकार और शासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका हम सब मिलकर पालन करें, क्योंकि सरकार के द्वारा कंटिन्यू अपील की जा रही है। इस कोरोना के जंग को जीतने के लिए शासन प्रशासन, हमारे स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, पुलिस किस तरह से लगे हुए हैं, इनका सहयोग करके ही हम अपना जो अहम भूमिका है वो अदा कर सकते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा। और साथ में ही आप सभी जानते हैं कि सतर्कता ही सुरक्षा है, क्योंकि अगर हमें एकदम ज्यादा ही इमरजेंसी अति आवश्यक कार्य है तो ही हम घर से बाहर निकले, अन्यथा किसी भी कार्य के लिए घर से ना निकले। चलिए दोस्तों, हमारा आधा काम राहुल श्रीवास जी ने ही कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आधा काम कहने का मतलब ये है कि मुझे अंत में ये नहीं कहना पड़ेगा आप सभी से कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि उनका सबसे पहला संदेश यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आप बातें माने, उनके नियमों का पालन करिए और घर पर सुरक्षित रहिए। अत्यंत आवश्यक कार्य होने तक घर से बाहर ना निकले। दोस्तों, मंजिल पाने की राह पर तो हर कोई चलता है, पर कभी कभार मुश्किलों से डर जाता है। पर जो मुश्किलों से डरे नहीं वही मंजिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते रहिए टम्मक2 का लॉकडाउन का विशेष कार्यक्रम, लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट, इसी आशा के साथ कि एकता का साथ ना खोना, तभी हारेगा कोरोना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.tamak2.com पर। नमस्कार।